अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर ऐसे होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिस्क्रीट क्या होता है। डिस्क्रीट के लॉजिक्स के बारे में पढ़ा था, प्रोपोजिशन और कंपाउंड प्रोपोजिशन के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो है कंजक्शन। कंजक्शन को बेसिकली हम एंड ऑपरेटर भी कहते हैं। अब इसकी डिफाइन को देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन, मतलब हमारे पास एक पी और क्यू प्रोपोजिशन है जिसका कंजक्शन पी एंड क्यू है। हम उसे सिंबॉलिकली पी हैट क्यू भी लिख सकते हैं। इसको प्रपोजिशन में हम ऐसे लिखेंगे जैसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पी एंड क्यू लिखा हुआ है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके हम टेबल बनाने का जो तरीका है वो देखते हैं। कंजक्शन पी एंड क्यू तब ट्रू होगा जब पी एंड क्यू दोनों ही ट्रू होंगे, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल पी है टू टू डे इज फ्राइडे और क्यू है इट इज रेनिंग टूडे। अब इसका जो कंजक्शन मतलब एंड ऑपरेटर होगा, हम कंजक्शन में इसका एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब होगा कि पी हैट क्यू। अब जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहे हैं, टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे। इसके जैसे कि पी एंड क्यू है, मतलब पी की जो हमारे पास वैल्यू है, पी की जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट, वो है टुडे इज फ्राइडे एंड क्यू की जो स्टेटमेंट वो है इट इज रेनिंग टुडे। अब हमने कंजक्शन पढ़ा था, वो एंड ऑपरेटर होता है, मतलब इसके दरमियान में एंड आएगा। तो पी हैड क्यू का मतलब पी एंड क्यू, तो हम इसकी स्टेटमेंट को इस तरह से लिखेंगे टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने एंड वर्ड यूज़ किया है, उसकी लॉजिक में हम बट वर्ड भी समटाइम यूज़ करते हैं। वो किस कंडीशन में करते हैं वो अब देखते हैं हम। इन दिस लॉजिक वर्ड बट समटाइम यूज इंस्टेड ऑफ एंड इन कंजक्शन। इसका मतलब है कि हम बट को भी समटाइम एंड की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कंजक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे कि इसकी एग्जांपल की स्टेटमेंट है द सन इज शाइनिंग बट इट इज़ रेनिंग। एंड हम तो इस तरह से भी कह सकते हैं द सन इज शाइनिंग बट इट इज रेनिंग। हम उस तरीके से भी कह सकते हैं जैसे हमने पहले पढ़ा एंड के कंजक्शन को, मतलब एंड के हिसाब से पढ़ा था, जैसे एंड लगाया था लास्ट पहले एग्जांपल में। इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे कि द सन इज शाइनिंग एंड इट इज रेनिंग। इन नेचुरल लैंग्वेजेस देयर इज सेटेबल डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन एंड बट वी विल नॉट बी कंसर्न विद हियर। इसका मतलब है कि हम एंड और बट दोनों को ही ले सकते हैं, लेकिन एंड कंजक्शन के हिसाब से लिया है और हम नेचुरली बट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। इसका जो ट्रूथ टेबल है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है बाइनरी ऑपरेटर, इसका सिंबल है हैट। हैट को हम एंड कहते हैं, एंड को हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास पी है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू जो है हमारे पास पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स है। जैसे कि हमने डिफाइन के साथ डिफाइन में ही पढ़ लिया था कि हमने टेबल किस तरह से बनाना है। हमने पढ़ा था कि जो P और Q दोनों ही ट्रू होंगे हम वो उसे ट्रू करेंगे, बाकी सबको फॉल्स करेंगे। जैसे कि P एंड Q जो फर्स्ट लाइन है वो दोनों ट्रू है तो वो इस तरह वो ट्रू होगा। बाकी सब स्टेटमेंट्स में दूसरे स्टेट में एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स हुआ। तीसरा भी एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो वो भी फॉल्स हुआ। और तीसरा और जो चौथी जो लाइन है दोनों ही फॉल्स हैं, ए और बी, मतलब पी और क्यू दोनों ही फॉल्स हैं, तो वो दोनों फॉल्स हैं तो इसका आंसर भी फॉल्स हुआ। इसका मतलब ये है कि पी एंड क्यू, मतलब जो भी वेरिएबल होगा ए एंड बी या पी एंड क्यू, जो भी वेरिएबल होगा अगर दोनों ही ट्रू होंगे तो उसका आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। हमारे जो अगली जो स्टेटमेंट है वो है डिसजंक्शन या और ऑपरेटर। हम डिसजंक्शन को और ऑपरेटर भी कह सकते हैं। जैसे कि इसकी डिफाइन में है लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन। ये पी एंड क्यू प्रोपोजिशन है। इसमें इसकी डिसजंक्शन किस तरह से बनानी है, इसमें हमने लिखना है पी एंड क्यू जो है डिनोटेड बाय पी वेल क्यू, मतलब पी और क्यू लिखेंगे हम। इसका जो ट्रुथ टेबल है हम इस तरह से बनाएंगे। अगर पी और क्यू फॉल्स तब होगा जब पी और क्यू दोनों ही गलत होंगे, अगर बस ट्रू होगा। इसका ट्रुथ टेबल तब ठीक होगा जब पी और क्यू दोनों ही गलत होंगे, अदरवाइज ये ठीक होगा।
इसकी एग्जांपल को चेक करते हैं। इसकी एग्जांपल में जैसे कि एग्जांपल है, पी को हमने डिनोट किया टू डेज फ्राइडे एंड क्यू को हम जैसे कि डिनोट कर रहे हैं सब तरीके सभी में इट इज़ रेनिंग टूडे। इसकी डिस्टिंक्शन में है टू डेज फ्राइडे और इट इज़ टूडे रेनिंग रेनिंग टूडे, टू डेज फ्राइडे और इट इज़ रेनिंग टूडे। इस दोनों स्टेटमेंट्स पी और क्यू में मतलब पी के स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद दरमियान में और लगाया है क्योंकि वो डिसजंक्शन की अलामत है, और उसके बाद हमने क्यू की स्टेटमेंट लगाई है। हम डिसजंक्शन की एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पी और क्यू, इसे हम जो और का जो साइन है उसे हम वेल कहते हैं। स्टूडेंट हु हैव टेकन कैलकुलस, और पी को हमने डिनोट किया है स्टूडेंट हु हैव टेकन कैलकुलस, और क्यू को हमने डिनोट किया है कंप्यूटर साइंस कैन टेक दिस क्लास। अगर हम इसमें और या डिसजंक्शन जो चीज़ भी आप कहें वो लगाएं इसमें, तो हम इसकी एग्जाम्पल को यूँ लिखेंगे, स्टूडेंट्स हैव टेकन कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस कैन टेक दिस क्लास। इसका मतलब है कि जब that student have taken both classes computer science can take class as well as student who have taken only one of two subjects। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस दोनों की क्लास ले रहे हैं वो ही इसकी क्लास लेंगे। अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका ट्रूथ टेबल ऐसे बनाना है जैसे कि हमने पी और क्यू को हमेशा हर टेबल में एज इट लिखते हैं। पी में जो फर्स्ट टू होंगे वो ट्रू होंगे, सेकंड जो दो होंगे लास्ट दो होंगे वो फॉल्स होंगे, और क्यू जो होगा एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा तीसरा ट्रू होगा चौथा फॉल्स होगा। हमने डिफाइन में ही पढ़ लिया था कि ये कब ट्रू होगा। इसमें अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो इसका आंसर ट्रू में होगा, अगर दोनों ही गलत होंगे तब इसका जाकर आंसर गलत होगा। इसका जैसे कि दो एक पी ट्रू है दूसरा और पहला क्यू भी ट्रू है तो इसका आंसर ट्रू हो जाए। पहला पी दूसरे का पहला दूसरा पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो इसका आंसर भी ट्रू हो जाए। फिर तीसरे का पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है तो इसका आंसर भी ट्रू हो जाए। लास्ट में देखें पी और क्यू दोनों ही फॉल्स हैं तो इसका आंसर फॉल्स में आया। हमने डिफाइन में ही पढ़ लिया था कि अगर पी और क्यू दोनों ही फॉल्स होंगे तब जाके इसका आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज सबका ही ट्रू होगा। एक्सक्लूसिव और एक्स का मतलब एक्सक्लूसिव होते हैं एक्स और, इसको हम डिनोट करते हैं प्लस और उसके ऊपर सर्कल छोटा सा। इसकी डिफाइन हम देखते हैं, लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशन द एक्सक्लूसिव ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय पी एक्स और क्यू इज प्रोपोजिशन। इसका हम जो ट्रूथ टेबल हम इस तरह से बनाएंगे, अगर पी और क्यू तब ट्रू होगा जब जब पी और क्यू इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। पी और क्यू तब ट्रू होगा जब इसका एक पी और क्यू ट्रू होगा तब ये ट्रू होगा अदरवाइज ये फॉल्स होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आतिफ विल पास द कोर्स CSS 102। ये CSS 102 एक कोर्स कोड है, तो मैंने कोर्स कोड लिखा हुआ है, इसका कुछ मतलब नहीं है बेसिकली वैसे भी। और आतिफ विल फेल कोर्स CSS 102। इसके हम इसकी एक्सक्लूसिव जो और है उसकी हम एग्जांपल इस तरह से नोट करेंगे, जैसे कि अली विल पास, सॉरी आतिफ विल पास, हमने ऊपर आतिफ लिया तो इधर भी हम आतिफ ही लेंगे। आतिफ विल पास और फेल कोर्स CSC 102। हमने अब इसका बनाना है टेबल। ट्रूथ टेबल मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दिया था कि एक पी ठीक होगा और एक क्यू ठीक होगा तो इसका आंसर सही होगा अदरवाइज गलत होगा। ऊपर देखें पी और क्यू जो फर्स्ट वाला दोनों ट्रू है तो ये गलत है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था एक पी ठीक होगा एक क्यू ठीक होगा तो इसका आंसर ठीक होगा अदरवाइज ये गलत होगा। अब दूसरे की बारी, दूसरे में हमने लिखा है पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो ये इसका आंसर ट्रू होगा क्योंकि एक गलत एक ठीक है। और तीसरे में फॉल्स, पी जो है फॉल्स है क्यू ट्रू है तो ये ट्रू है क्योंकि इसमें एक गलत एक ठीक है। चौथे में दोनों ही फॉल्स है तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा।
तो इस इधर हमने ये समझा है एक पी ठीक होगा और एक क्यू ठीक होगा, तो आंसर ठीक होगा, अदरवाइज आंसर गलत होगा। इधर हम समझेंगे कि एग्जाम्पल एक्स और एक्स और में क्या फ़र्क है। नबील हैज़ वन और टू ब्रदर्स। एक पर्सन है कैन नॉट हैव बोथ वन और टू ब्रदर्स। ये आपको, जैसे कि आपको पता है कि एक इंसान एक या दो भाई नहीं रख सकता, उसे उसके पास एग्जिट एक भाई होगा या दो भाई होंगे। हम इस तरह से कहेंगे कि उसका दो भाई हैं या उसका एक भाई है। हम उसे ऐसे तो नहीं कह सकते कि उसका एक भाई है या दो भाई हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। ये सही एग्जांपल वैसे अब हमने आगे हमारा जो कंपोजिट स्टेटमेंट है, कंपोजिट स्टेटमेंट भी कंपाउंड स्टेटमेंट की तरह होता है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल ही लेकिन उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल ही वैसी नहीं है। उसका जो ट्रूथ टेबल है बिल्कुल वैसा नहीं है। इसका जो कंपोजिट स्टेटमेंट होती है वो भी वन और टू स्टेटमेंट ऑपरेटर कैन बी कंबाइंड इन वे फॉर्म न्यू स्टेटमेंट। हमने इधर ऑपरेटर्स जो हमने एंड, वेल, नॉट, पी और क्यू के साथ हमने न्यू ऑपरेटर इस्तेमाल किए हैं, जिस वजह से एक और टेबल बना है, उसे हम कंपोजिट स्टेटमेंट कहते हैं। कंपोजिट स्टेटमेंट आपको मैं दोबारा बता दूं, कंपोजिट स्टेटमेंट वो होता है जब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हों या दो ऑपरेटर्स हों, उनके साथ हम कोई ऑपरेशन लगाकर उसे उसकी वैल्यूज़ को चेंज करें, वेरी करें, उसको हम कंपोजिट स्टेटमेंट कहते हैं। अब उसका हम टेबल देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमने फर्स्ट दो जो पी हैं वो ट्रू लेने हैं और लास्ट टू फॉल्स लेने हैं, और क्यू को हमने एक ट्रू लेना है, एक फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स। अब हमने P और Q के साथ निगेशन लगा दिया है, मतलब ये जो साइन है वो नेगेटिव क्या है। हमने अब P को देखना है। P का जो फर्स्ट है वो ट्रू है, तो थर्ड लाइन में जो P निगेशन है, मतलब P नेगेटिव है, उसका उलट हो गया। पहला P ट्रू है तो उधर जाके फॉल्स हो जाएगा, दूसरा भी ट्रू है तो उधर भी फॉल्स हो जाएगा। लास्ट थर्ड में देखें, जो फर्स्ट लाइन का थर्ड है P का फॉल्स, वो आगे जाके थर्ड लाइन का थर्ड में ट्रू हो जाएगा, और पी की जो फोर्थ लाइन में फॉल्स है वो लास्ट थर्ड लाइन में आ जाके ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब है जो पी में नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। इसी तरीके से क्यू की बारी, क्यू में जो पहला है वो ट्रू है, वो निगेशन ट्रू में जाके उलट हो जाएगा, पहला ट्रू तो उधर फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से फॉल्स उधर ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स फिर ट्रू हो जाएगा। अब हमने उसका लेना है एंड, सॉरी, और ऑपरेटर है। हमने नेगेटिव पी और नेगेटिव क्यू का और ऑपरेशन लिया है, ठीक है। और भी हमने पढ़ा था, अगर दोनों ही गलत होंगे तो गलत होगा, अदरवाइज एक सही और एक गलत हुआ तो वो ठीक होगा। जैसे कि हमने पहली नेगेटिव पी और नेगेटिव क्यू दोनों ही गलत हैं, फॉल्स हैं, तो उसका आंसर फॉल्स आया है ना। नीचे दूसरी लाइन में नेगेटिव पी फॉल्स है और नेगेटिव क्यू ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया। नेगेटिव पी ट्रू है, नेगेटिव क्यू फॉल्स है, तो ये भी ट्रू हो गया। और नेगेटिव पी फिर ट्रू है और नेगेटिव क्यू भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो गया। ये रही हमारी लेक्चर समरी जो हमने स्टार्टिंग में किया था। हमने स्टार्ट में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कोर्स पढ़ा था, प्रोपोजिशन पढ़े थे, लॉजिटिव कनेक्टिव्स पढ़े थे, ट्रूथ टेबल्स के बारे में बताया और कंपाउंड प्रोपोजिशन के बारे में पढ़ाया है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई या कोई चीज़ पूछनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की अपनी अपनी तरफ से। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।